हाय। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग। ये गाना कब से मेरे जुबान पर है यार। हाय एवरीवन, हाय हेलो। वो रील पे लगातार। हाँ हाय शिव, सबसे पहले शिव आया, हमारा रेडियो का शिव। ये हमारे बिग एफएम कानपुर का एक चमकता सितारा है एंड मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो यार मैं कह रही थी, ये जो गाना है ना, आंखों में तेरी अजब सी, ये कब से मेरी जुबान पर है। शायद रील में आजकल ना बहुत ज्यादा ये गाना, इस गाने पे लोग रील बना रहे हैं। ओ प्लीज बंद करो प्लीज, एक गाने के पीछे पड़ जाते हो मतलब। वैसे आज का लाइव जैसा कि मैंने कहा मेरे स्टोरी में था, बहुत खास है। मेरे साथ हमारे गेस्ट होने वाले हैं बस थोड़ी देर में। एंड हमारे गेस्ट आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं? नो। सो आ चुके हैं हमारे। हाय, अरे बस तेरा दीवाना आ गया। हाय, हेलो सर, हाउ आर यू? हाय, वेरी फाइन वेरी फाइन। फाइनली हमारा लाइव हो गया। कल एक टेक्निकल इश्यू की वजह से हमारा लाइव नहीं हो पाया था, बट फाइनली आज हम मिल रहे हैं। सर आपका स्वागत है हमारे लाइव में। थैंक यू अरुंधति, थैंक्स अलॉट फॉर कॉलिंग मी। एंड बहुत सर अच्छा लगा सबसे है। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, ऐसे तो आप लोगों ने पोस्ट में देखा होगा सर का इंट्रोडक्शन, बट मैं आप सबको बता दूं, अपने बनारस के जाने माने रजत सर अपने हमेशा अपने काम के लिए, अपने सोशल वर्क के लिए जाने जाते हैं। इनका नाम है रजत पाठक। सिनर्जी ग्रुप है इनका अपने बनारस में, एंड सिनर्जी फाउंडेशन भी है जो कि बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा इस कोविड के टाइम पर भी काम कर रहा है, बहुत यूनिक तरीके से लोगों की मदद कर रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब जाने कि एक्चुअली रजत पाठक जी क्या कर रहे हैं, उनका फाउंडेशन क्या कर रहा है। रजत जी सबसे पहले मुझे बताओ, बड़े बड़े यूनिक यूनिक तरीके से मैंने देखा है आपका सोशल मीडिया को एक टूल बना के बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो। क्या क्या कर रहे हो इस वक्त आप बनारस में कोविड के टाइम पर, आप ये बताओ। थैंक यू अरुंधति। सबसे पहले तो आपने अपॉर्चुनिटी दी कि आपके ज़रिए हम इस मिलेनियल जनरेशन के साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बात कर सकें। और 2003 से मेरा बिजनेस का सफ़र शुरू हुआ। और जब से बिजनेस में आए हैं तब से थोड़ा जितना भी पॉसिबल हो पाता था लोगों की मदद करना, वो शायद फैमिली बैकग्राउंड के कारण वो वैल्यू में इनकलकेटेड था, वो रेगुलर कर रहे थे। फिर काफ़ी लोगों ने सजेशन दिया कि जब ये रेगुलर प्रैक्टिस फॉलो हो ही रही है तो एक फाउंडेशन बना के करने से थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जी। 2010 में हमने रजत सिनर्जी फाउंडेशन बनाई। और फिर हाँ। जो भी मेरी सोशल एक्टिविटीज होती थी हम उन्हीं के उसी नाम के जरिए करते थे। ओके। और उसके अलावा हम 10-12 अलग-अलग नेशनल और इंटरनेशनल एसोसिएशंस के साथ भी जुड़े हुए हैं जिनके जरिए फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी करते हैं। अब आते हैं इस टॉपिक पे। हम लोगों ने सोशल मीडिया को एक स्ट्रैटेजिक टूल की तरह यूज किया है, जो कि आई एम वेरी श्योर not everybody is doing it. I don't know the reason. We are the only one, at least in यूपी एंड नॉर्थ इंडिया, जो हम लोग 30 अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट हैं। और जैसे कि अगर हम इस पर्टिकुलर पैंडेमिक की बात करें तो जी। देखिए, हम लोग, मेरा ये मानना है कि हम लोग 3 तरीके से अफेक्टेड हुए हैं जी। सारे। पहला है फिजिकल, जो हमारे ऊपर मुसीबत आई है वो बीमारी, जी। वो जिम्मेदारी डॉक्टर्स की है, वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जी। दूसरा है इकोनॉमिकल, वो जिम्मेदारी थोड़ी सी सरकार की है और बहुत सारी हमारी अपनी है। उसमें हम किसी भी कोई भी फाउंडेशन या कोई भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी मदद एक दूसरे की नहीं कर सकती। तीसरी जरूरत को हमने सबसे महत्वपूर्ण समझा, वो थी साइकोलॉजिकल। हमें लगा कि वो साइकोलॉजिकल मदद को हमने ज़्यादा तवज्जो देते हुए 2020 में जब शुरू हुआ ये पैंडेमिक,
तो हम लोगों ने एक यूनिक सा तरीका निकाला कि ठीक है, हमारी सोशल मीडिया रीच है, तो उसका एडवांटेज लेते हुए हमने एक रिक्वेस्ट स्प्रेड करी अपने हाँ सारे फ्रेंड्स को कि भाई सब लोग घर पे रह रह के लॉकडाउन में बहुत हाँ पक गए थे, बोर हो गए थे। तो हमने जी सबसे रिक्वेस्ट किया कि अपनी अपनी मदर टंग में अच्छा हम्म अच्छा होम वीडियो मोबाइल से शूट करके भेजिए और लोगों को हाँ बताइए कि स्टे होम स्टे सेफ के अलावा एक एंटरटेनमेंट कैसे कर सकते हैं घर पे। जी जी तो फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हम लोगों को 100 वीडियोस रिसीव हुए जो कि क्या 30 बात है। अलग अलग 30 अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में थे अरे वाह। और इतने अमेजिंग थे कि एक रिटायर्ड प्रोफेसर हस्बैंड वाइफ है, हाँ सीनियर सिटीजन है, हम्म उनका मेरे पास मैसेज आया कि तुमको थैंक यू, तुम्हारी वजह से आज 15 दिन के बाद हमने नया कपड़ा पहना। वाह। कि नहीं तो ये इतनी बड़ी लॉकडाउन में बात है, नोटिस करने वाली बात है, हाँ, बताइए। बोले कि बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा था, सोशलाइज करने का, एकदम बोर हो गए थे, तो तुम्हारे वीडियो के बहाने हमने तुम्हारे अंकल को भी डांस करवाया वीडियो में और हम लोगों ने नया कपड़ा पहना। एक एक दोस्त है हांगकांग से, उसने वीडियो भेजा, वो फोन करके बोलता है कि तुम्हारी वजह से आज शेव किया। कि सच इतनी छोटी सी बात है, बट सी बहुत बड़ी हाँ बात है। छोटी छोटे पॉइंट्स है, बट कितना बड़ा चेंज लाते हैं हाँ हमारी लाइफ में, है ना। हाँ हाँ। और वो मतलब तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, हाँ भोजपुरी, हर लैंग्वेज में, 30 लैंग्वेज में वो उसको हम लोगों ने दो दो चार चार के कैप्सूल में 2 महीने तक अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलीज किया। क्यूमुलेटिवली 120 मिलियन उसमें व्यूज हमको मिले। तो वाह। एक लगा कि चलो, एक इतना बड़ा सा फैमिली है जिसको हम लोगों ने इसी बहाने एक मैसेज भी दिया और एंटरटेन भी किया। हम्म फिर उसी टाइम एक दूसरा मौका मिला। लॉकडाउन के दौरान ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो एक बनारस का हाँ एक लीडिंग न्यूज़पेपर है, उसमें एक फ्रंट पेज की न्यूज़ थी कि हाँ कोरोना में सारे लोग परेशान हो रहे हैं और जेलों में भी कोरोना फैलने का डर हो रहा जी है। और उसी में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये आ रहा है कि कुछ हम्म ऐसे कैदी हैं जिनकी सजा खत्म हो चुकी है, लेकिन हम्म, रिलीज ऑर्डर लेने के लिए एक नॉमिनल पेनाल्टी उनको जमा करनी है। हाँ वो मैंने भी वो पढ़ा वो था। भी अफोर्ड नहीं, जी, तो वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो बेचारे अभी भी अपने फैमिली से दूर और कोरोना के डर में हैं। तो हम्म हमने अपने एक जो हमारे कॉर्पोरेट लॉयर हैं अंशुमन त्रिपाठी जी, हमने उनको फोटो खींच के व्हाट्सएप किया कि भाई इसको देखिए, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। हम्म तो उन्होंने तुरंत उस पर्टिकुलर जर्नलिस्ट को फोन किया, उसके जरिए जेल अथॉरिटीज को कांटेक्ट किया। हम लोगों ने लिस्ट मंगाई कि कौन कौन है और ये चेक कर लिया कि भाई कोई बहुत हीनियस क्राइम में तो नहीं गया है, कि अगर अच्छा। भाई पिटी हाँ क्राइम में है और कोर्ट उसको छोड़ चुका है, तो हाँ मेरी ऐसा कोई हम रिस्की और गलत काम समाज के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। जाहिर तो जाहिर, वो हम चेक लोगों ने करना अलग अलग जरूरी है। सारे कोर्ट्स में, हाँ, कि ऐसा तो नहीं कि अपने इमोशन में आके हम किसी गलत आदमी को छुड़ा दे रहे हैं। तो एग्जैक्टली। फिर उसके बाद, जी, तो उसके बाद हम लोगों ने उन अलग अलग अदालतों में ऑन बिहाफ ऑफ देम हम लोगों ने एप्लीकेशन डाल के जो भी वो नॉमिनल उनकी रेस्पेक्टिव पेनाल्टीज थी वो दे के उनके रिलीज ऑर्डर को जेल भिजवाया और वो सारे लोग रिहा हो गए। हम्म और इस सारे प्रोसेस में हमने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उन लोगों की जाति क्या थी, धर्म क्या थी, पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या था, रिलीजियस बैकग्राउंड क्या था। हमको इससे कोई लेना देना नहीं था। मेरे लिए सिर्फ इतना इमोशन काफी था कि ये 25 लोग अपनी फैमिली में अपने बीवी को गले लगाएंगे और अपने बच्चों के साथ खेलेंगे कोरोना में। हम्म मेरे लिए ये इमोशन ज्यादा जरूरी था कि वो जो डर रहे हैं वहां बैठ के उनके हम्म परिवार वाले, बहुत वो बड़ी अपने बात है बाप के ये, और साथ रहेंगे। एक अलग सी चीज है। मतलब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि चलो उनके लिए भी काम करते हैं, बट दैट इज वेरी मतलब अमेजिंग कि आपने ये भी सोचा कि चलो उनको भी छुड़ाते हैं। बिकॉज ये छोटी छोटी चीज, मैंने बोला ना आपको कि रजत जी ने बहुत यूनिक छोटी छोटी चीजें करके चेंजेस लाए हैं। एंड आप एक मैंने देखा आपके सोशल मीडिया पर माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम से आप एक इनिशिएटिव कर रहे हैं, क्या है वो, जरा बताएंगे। अरे वाह, आपने आपने नोटिस किया, वो मेरे लिए फॉर्चुनेट है, थैंक यू। वो नोटिसेबल है, एवरीवन इज नो कि आप कर रहे हैं ये एक्टिविटी। सो मुझे बताइए डिटेल में। जी, तो
उसके पीछे का थॉट अरुंधति ये है कि जैसे ट्रेडिशनल जो थॉट प्रोसेस है हमारा, वो जी। ये कहता है कि हमने एक सरकार चुन ली हम्म। और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हम लोगों ने अपने टैक्स अदा किए। अब कम्युनिटी सर्विस की सारी जिम्मेदारी हम सरकार के ऊपर छोड़ के और निष्फिक्र अपने घर में रहना चाहते हैं। हम्म। फिर एक इवॉल्व सोसाइटी आती है दुनिया में, जो बोलती है कि भाई सरकारें हर काम नहीं कर सकती, कुछ काम हम्म। दूसरों को भी करना पड़ेगा। तो ये हुआ कि चलो भाई कोई मदर टेरेसा आएगी उसके लिए, कोई एनजीओ आएगा, कोई सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आएगा जो फंड रेजिंग करेगा, जिनके वो रॉबिनहुड टाइप से कि जिसके हम्म। पास है उनसे कुछ लिया और जिनके पास नहीं है उनको दे दिया। जी। तो ये एनजीओ करेगा। फिर जी। एक तीसरा कम्युनिज्म और सोशलिज्म की डिबेट निकल के आई। ये हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशन की, जी। कि वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म की एक डिबेट निकल के आई कि भाई बहुत सारे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, बिजनेस हाउसेस हैं जो जी। मिलियंस और बिलियंस में कमा रहे हैं और अब बहुत सारे अपनी स्वेच्छा से, जैसे हमारे हिंदुस्तान में उदाहरण है टाटा बिरलाज, जो अपनी विलिंगनेस से अपनी कम्युनिटी को मदद करते थे। फिर जब ये डिबेट निकल के आई तो गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट लॉ में अमेंडमेंट लाया, शायद इसी गवर्नमेंट ने लाया था, कि जो भी कॉर्पोरेट्स हैं जिनका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 500 करोड़ के ऊपर है या शायद 5 करोड़ का है, उनको अपने नेट प्रॉफिट का 1% कम्युनिटी सर्विस में देना पड़ेगा, जिसको सरकार ने नाम दे दिया CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम्म। तो फिर हम लोग ये बोले कि हाँ भाई ये देखो एक तीसरा एक पैनल आया, अब ये करेगा। फिर आया हम लोगों को जीवन में सिखाने वाला सबसे बड़ा टीचर कोविड। और कोविड नाम के टीचर ने 2020 में 2020 में जब कोविड आया तो हम लोगों को शुरू में तो पता ही नहीं चला कि हम लोगों के साथ हो क्या रहा है। जी। फिर जाने अनजाने हम सब बदलने लगे। हम अब चाहे हाँ, वो मजबूरी में विलिंगली, चाहे बहुत अननोइंगली। ज्यादा, बहुत ज्यादा। हाँ, तो अब क्या होने लगा कि अगर अरुंधति के जान पहचान में किसी को हेल्प की जरूरत है और वो अरुंधति को मैसेज करता है, तो 5 साल पहले वाली अरुंधति उसको मुख्यमंत्री को ट्वीट करती, टैग करती प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर को। लेकिन अभी की अरुंधति और अभी का रजत क्या करने लगा कि अच्छा मेरे दोस्त के पापा को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऐसा करते हैं स्कूल एलुमनाई व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं कि कोई है क्या जिसके पास जी। ऑक्सीजन है, हम्म। या किसी को इंजेक्शन चाहिए तो यार देखो कोई पुराना दोस्त जिसके पास दवाई की दुकान है उसके पास है क्या। तो और फिर क्या होने लगा कि भाई लॉकडाउन है, हमारे पास मैसेज आने लगे, हम एक दूसरे की हेल्प करने लगे। हमको आपको पता भी नहीं चल रहा था कि हम लोग बदल रहे हैं, कि हम लोग कंप्लेन करना बंद कर चुके थे। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा कि रात में बाहर, घर के बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है, एकदम से बढ़ गई। जी। तो अड़ोस पड़ोस के लोग खुद ही बोलने लगे कि अच्छा आजकल दुकानें बंद है इसीलिए बेचारों को खाना नहीं मिलता। तो सारी आंटियां खुद ही बिना किसी के आह्वान किए, कोई क्रांतिकारी आह्वान नहीं हुआ, सारी आंटी और सारे घर के लोग यार एक एक दो दो रोटी अपने घर के बाहर रख दिया करो। तो ये इसके लिए कोई रिवॉल्यूशन, किसी ने झंडा नहीं उठाया, कोई अन्ना हजारे नहीं आया इस बार। जी। इस बार हमको आपको खुद ही पता नहीं चला, हम we एक अब all have रिस्पॉन्सिबिलिटी evolved। ले ली। यस, हाँ, एग्जैक्टली। हम we all have evolved into a improved social society। तो हम लोग जब ये बात कर रहे थे तो इसी बात को करते करते मेरे मुंह से एक शब्द निकला कि हम लोग को पता ही नहीं चला कि हम सब सोशली रिस्पॉन्सिबल हो गए और हम लोगों ने ये रियलाइज कर लिया कि ये उसकी सरकार की CSR की जिम्मेदारी नहीं है, इट इज माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर हम लोगों ने बोला कि MSR नाम से एक कैंपेन चलाते हैं। और हमने ये बोला कि भाई जैसे मान लीजिए अरुंधति है तो उसकी एज और उसकी एजुकेशन और उसकी प्रोफेशन की वजह से अरुंधति की अपनी एक सोच समझने की क्षमता है, तो आपका एक अपना ओपिनियन और राय हो सकता है इस विषय पे। तो हमने ये सोचा कि भाई चूंकि मेरे पढ़ाई की वजह से, मेरे बिजनेस की वजह से और मेरे सोशल कॉन्टैक्ट्स की वजह से मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरी जान पहचान है, तो हमने फिर से रिक्वेस्ट की इस बार, लेकिन क्राइटेरिया ये बनाया कि वो इंटेलेक्चुअल होंगे, इंटरनेशनली एक्सपोजर उनका होगा
और नेशनल या इंटरनेशनल एक्लेम की अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस उनके करियर में होगी। तो उन लोगों से हमने उन लोगों को रिक्वेस्ट किया कि भाई हम लोग 1-to-1 डायलॉग करते हैं, हम उस डायलॉग को रिकॉर्ड करेंगे और अपने सारे सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू स्प्रेड करेंगे। और ऑब्जेक्टिव था फूड फॉर थॉट, कि सब लोग सुनो और वो डायलॉग शायद कैटलिस्ट का काम करे। और इतने अमेजिंग अमेजिंग कन्वर्सेशंस उसमें, जैसे अगर आप अनुमति दे तो एक सबसे पहला एक कन्वर्सेशन था हमारा, एक लीडरशिप ट्रेनर है चेन्नई के, उनका नाम है सिद्धार्थ सतपाथी। वो मतलब जितनी भी बड़ी कंपनी है, कैपजेमिनी और टीसीएस और इन्फोसिस, इसमें लीडरशिप ट्रेनर है एचआर के। अच्छा तो उन्होंने बताया अपने तजुर्बे का कि वो साउथ की जितनी भी एमएनसीज हैं उसके एचआर वाले मिलकर के एक व्हाट्सएप ग्रुप उन लोगों ने बनाया है। उस ग्रुप का नाम उन लोगों ने दिया कोविड विडोज। तो कोविड की वजह से जिन परिवार में ब्रेड अर्नर्स अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे अब, वो उन लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं कि हमसे कांटेक्ट करो, और वो उस परिवार की काउंसलिंग करके ये देख रहे हैं कि उसमें कौन शख्स अभी है जो एम्प्लॉयमेंट के काबिल है और किसकी क्या एम्प्लॉयमेंट की कैपेसिटी है। फिर अकॉर्डिंगली उसके रेज्यूम बना रहे हैं वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसको प्लेस कर रहे हैं अलग अलग कंपनीज में। वाओ, दिस इज सो अमेजिंग। और जब ये वीडियो फ्लोट होता है सारी जगह, तो मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे एक हमारी दोस्त है जो अभी हांगकांग में है, उसका मैसेज आया कि उसको बड़ा इंस्पिरेशन मिला ये पढ़ के। और हम क्या कर रहे हैं कि जब वीडियो दे रहे हैं तो जिस बंदे से बात कर रहे हैं उसके सारे सोशल मीडिया के लिंक अपने पोस्ट में डाल देते हैं कि अगर उसको उस बंदे से किसी को बात करनी है तो मेरे पे डिपेंडेंट मत रहो, वो लिंक ऊपर दिया, उस पर क्लिक करो, जाओ बात करो। तो वो हांगकांग वाली दोस्त मेरी सिद्धार्थ के लिंक पे क्लिक करके सिद्धार्थ से बात करके वो कोविड वीडियोस का काम हांगकांग में भी शुरू कर दिया उसने। वाओ। तो लगा कि यार ये एमएसआर मेरा अब मतलब एक भी आदमी अगर आपने सोशल मीडिया का इतना अच्छा इस्तेमाल किया, मतलब ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि कैसे एक चेन्नई से एक चीज जो शुरू हुई, एक इनिशिएटिव जो शुरू हुआ, वो हांगकांग चला गया बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। हमेशा हम लोग सोशल मीडिया को कहते हैं कि ये, हमेशा हम लोग इसके नेगेटिव पॉइंट्स को काउंट करते हैं, बट तो पॉजिटिव साइड देखो हम कितना बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं। और ये सबसे बड़ा एग्जांपल है रजत जी जो आप कर रहे हैं, ये माय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक्चुअली पता सबको है, कहते हैं ना कि याद दिलाना पड़ता है, हनुमान को शक्ति याद दिलानी पड़ती है, तो आप वो हनुमान है, हनुमान की शक्ति याद दिला रहे हैं बिल्कुल हम लोगों को। एंड मुझे ये बताइए कि अगर आपसे कोई इस तरह से मदद लेना चाहता है, आप जाहिर है कि आपने होम सैनिटाइजेशन का भी काम किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं इस पैंडेमिक में। 2020 से हम लोग ये कंटिन्यूअस कर रहे हैं, लेकिन देखिए हम हमेशा ये कहते हैं कि हम एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, हम कोई फंड रेजिंग नहीं करते, अपने प्रॉफिट में से जो स्पेयर करते हैं उससे करते हैं। तो हमारा एक सीमित संसाधन है, तो हम अपने परिवार, पड़ोसी, दोस्त, एम्प्लॉई, वेंडर्स और उनके लिए कर रहे हैं। और पिछले साल से अभी तक 450 से ज्यादा घरों के हम लोग रेगुलर कर चुके हैं। और जैसे ऐसा होता है कि जो अगर हमसे कांटेक्ट करता है, जो यथासंभव हो पाता है, हम जरूर करते हैं। जैसे हम आपको एक और एग्जांपल बताएं कि बनारस में एक बड़ा फेमस चीज है शंकुलधारा का पोखरा, और वहां पे एक बड़ा पुराना प्राचीन एक वैदिक एरा का एक मंदिर है, द्वारकाधीश का। तो वहां के महंत जी वहां वो मंदिर में गुरुकुल चलाते हैं। और वहां पे बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं और कर्मकांड पढ़ते हैं। और बच्चे वहां नेपाल और बिहार और सारे छत्तीसगढ़ और इस तरीके से रूरल एरियाज के बच्चे वहां गुरुकुल परंपरा के तहत रहते हैं। तो हमारे कॉमन फ्रेंड के थ्रू वहां के महंत जी का मैसेज आया कि काफी बच्चे डर के उनके पेरेंट्स ने उनको वापस बुला लिया कोविड में, और कुछ बच्चे हैं लेकिन हमारे पास संसाधनों की कमी है, तो इस कारण वो बच्चे भी डर रहे हैं और हम उनको वापस भी नहीं भेज सकते क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो हमने भाई पूछा कि हम क्या मदद चाहते हैं आप हमसे। तो उन्होंने बोला कि भाई बच्चों के लिए उनको बेडिंग चाहिए, क्योंकि वो बच्चे जमीन पे आसपास सोते थे, तो वो सुन के कि सोशल डिस्टेंसिंग सुन के उनको एक दूसरे से भी डर लगने लगा था।
तो हम्म। फिर हम लोगों ने उन उन बच्चों के लिए लकड़ी के कॉट और बेडिंग के सारे सामान अभी 14 जनवरी को हम हाँ। लोगों ने उन बच्चों के लिए वहां पे प्रोवाइड करा दिए। तो अरे थोड़ी वाह। ऐसी मजबूत चीज प्रोवाइड कराई कि भाई वो हाँ, लंबे समय तक चलता रहे। चले। हाँ। हम्म। हाँ, तो और वो लगा कि भाई वो जेन्युइन जरूरत है और उस तरफ शायद टेल मी किसी का रजत जी, ध्यान अभी आपसे नहीं है। आपका कोई क्या कांटेक्ट है, कोई हेल्पलाइन है या फिर सोशल मीडिया है जिससे लोग जुड़ सके? बिकॉज कई सारे लोग यहाँ जुड़े और आप लगातार आपकी तारीफ यहाँ पे हुई जा रही है हमारे यहाँ पे कमेंट में, तो उनके लिए भी आप बाद में कुछ बोल दीजिएगा। बट नाउ कांटेक्ट है कोई कुछ ऐसा? अरुंधति जी, फोन नंबर तो देना अच्छी बात नहीं है। हम्म। मेरा, आप फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, गूगल, आप कहीं भी जाएं, मेरा नाम टाइप करें, आपको हम मिल जाएंगे वहां। और आप हम्म। चाहे यूट्यूब, आप उसके मैसेज बॉक्स में आप मैसेज डाल दें, तो हम या मेरी टीम का कोई ना कोई आपको रिप्लाई जरूर करेगा। और जो भी हमारे लिए संभव होगा हम लोग जरूर करेंगे। रजत सिनर्जी के नाम से आपको ये हर हाँ, सोशल मीडिया आप, पर मिल जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, रजत सिन्हा के नाम से आपको हर हर सोशल मीडिया पे हम होंगे। और जी। एकदम रिएक्टिव है, एकदम प्रोएक्टिव है। हर जगह हमारी एक अच्छी सी छोटी सी टीम है जो अच्छी सी और अच्छे से रिएक्ट करती है, एकदम फटाफट करती है। यस, तो रजत जी, जाने से पहले मुझे ये बताइए, बिकॉज आप बहुत पॉजिटिव मुझे एक पर्सनालिटी लगते हैं, देख के आपसे बात करके पता चलता है। बिकॉज एक्चुअली जो काम कर रहा है, जो भी अपने समाज में काम कर रहा है, दूसरों की मदद कर रहा है, खुद का पॉजिटिव होना उसका बहुत जरूरी, मैं हमेशा कहती हूँ। तो आप लोग खुद को कैसे पॉजिटिव रख रहे हो? आप, आखिरी वर्ड सुनाई नहीं पड़ा, फिर से अगर बोल रहे हैं आप कैसे खुद प्लीज। को पॉजिटिव रख रहे हो आप, मुझे ये बताओ। कैसे खुद को, आ, एक तो अपने वर्कआउट रोज करते हैं, उससे थोड़ा सा हाँ। अपनी अपनी फिजिकल एनर्जी को मेंटेन रखते हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज ना अरुंधति, आपको बताएं, हम हमेशा हम्म। कहते हैं कि यू आर मोस्ट पावरफुल व्हेन यू नो यू हैव नो अदर चॉइस। हम्म। अगर आप अपने परिवार जी। के लिए जिम्मेदार हैं, हाँ। तो आपको बीमार पड़ने का भी हक नहीं है। बिल्कुल। अगर आप अपने समाज के लिए जिम्मेदार हैं, तो आपको दुखी दिखने का हक नहीं है। दुखी होने का हक है, लेकिन दुखी आप दिखने का एक्टिंग की हक बात नहीं कर है। रहे हैं। जी। आपने मुझे रेडियो पर भी कहा था कि एक्टिंग वर्क्स पॉजिटिविटी के लिए हाँ, कैसे? हाँ, तो आप बता रहे थे, मेथड बता रहे थे, हाँ बताइए, सॉरी। देखिए, ऐसा ऐसा होता है ना कि जैसे हाँ। मेरी एक छोटी सी फैमिली है, मेरी माँ है, मेरी वाइफ है, हाँ। मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लोज रिलेटिव्स हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि रजत बड़ा एनर्जेटिक है, बड़ा पॉजिटिव है, और उससे मदद मांगो कुछ ना कुछ तो वो करवा ही देता है। हम्म। तो ऐसा लगता है कि अगर किसी दिन उनको मेरे चेहरे पे शिकन दिखी, तो हम्म। कितने लोग मायूस हो जाएंगे। तो हम्म। उनकी खातिर हमने एक्टिंग सीख ली। तो तो अगर अगर कभी लगता भी है कि हम लो फील कर रहे हैं, तो भी हाँ। एक मुस्कुराता हुआ मास्क लगा के हर समय घूमते रहते हैं। हर समय जब, वैसे तो हर समय खुश होते हैं, और जब नहीं हम्म। होते हैं तो खुश होने की अच्छी सी एक्टिंग करते हैं। अरे मतलब दो और मास्क की जरूरत है, एक मास्क कोरोना के लिए और एक मास्क पॉजिटिविटी के लिए, है ना? एकदम एकदम, तो आप ये देखेंगे ना कि ये जो स्माइल है और ये पॉजिटिविटी है, ये बहुत कंटेजियस होती है। हम्म। बहुत ज्यादा कंटेजियस होती वो है। तो जैसे है। हमने, जी, जैसे हमने आपको ऑब्जर्व किया कि जब आप फोन पे बात करती हैं तो आपकी पिच एकदम नॉर्मल होती है, और हाँ। जैसे ही आपको अपनी ऑडियंस से बात करनी होती है, आपकी पिच में एक अजीब सी एक्साइटमेंट आ जाती है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि आप भी जानते हो कि एक बड़ा सा ग्रुप है जो आपकी एक्साइटमेंट से एक्साइट होता है। जी। तो उसी तरह हम सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि, जैसे मेरे कुछ दोस्त मेरे पर हंसते हैं कि बट लेट मी ये, टेल यू कि मेरी जो ऑडियंस है यहाँ पे, वो बहुत बहुत, आई मीन, मैं जब भी किसी भी मूड में हूँ, मैं आपको बताऊं, मैं लाइव आ जाऊं, मैं इनसे बात करूं, तो मेरा मूड चेंज हो जाता है, चाहे मैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी भी सिचुएशन को फेस कर रही हूँ। बट देखिए, अभी मैं यहाँ पर हूँ और मैं इनसे बात कर रही हूँ, तो मुझे बता नहीं सकती ये कमेंट, ये बातें, ये मुझे कितना इफेक्ट करती है। तो एक मेरे लिए पॉजिटिविटी का, मैं बोलूं, अगर आप मुझसे पूछे कि मेरे लिए क्या है पॉजिटिविटी, तो मेरे लिए ये ऑडियंस मेरी पॉजिटिविटी है। आप सोच नहीं सकते कि मेरा हर एक प्रॉब्लम, लाइफ का, पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम, यहाँ आके सॉर्ट हो जाता है।
हम उसको डोपामिन बोलते हैं। हाँ अच्छा। कि कि आपका वो डोपामिन एक हार्मोन्स होता है हाँ कि हम हमेशा अपनी वाइफ को बोलते हैं ये करने से मेरा डोपामिन रिलीज होता है। हाँ अच्छा। तो जब आप खुश होते हैं ना, तो जो हाँ हैप्पीनेस हार्मोन्स है उसको डोपामिन बोलते हैं। आप गूगल करके जी। पढ़िएगा इसको। तो ओके जब ओके। आप हैप्पी होते ये हैं तो मुझे पता नहीं डोपामिन था, आज रिलीज पता होता है। चला। ओके, हाँ, मेरा भी हैप्पीनेस डोपामिन हार्मोन को। रिलीज होता है हाँ, ऑडियंस से तो बात जो करके। ओके। हाँ, जब आप खुश होते हैं तो जो आपकी बॉडी जो इस हार्मोन्स को रिलीज करती है उस हार्मोन्स को डोपामिन बोलते हैं। हम्म तो हम हम्म हमेशा बोलते हैं कि ऐसा करने से मेरा डोपामिन रिलीज होता है। और जहां तक पॉजिटिव देखने और सोचने की बात है, तो मेरे कुछ दोस्त मेरी इस चीज का मजाक भी उड़ाते हैं। वो लोग कहते हैं कि रजत की हालत ये है कि अगर इसके सामने कोई मोटा आदमी आ जाएगा तो वो उसका पेट के ऊपर कमेंट नहीं करेगा, बोलेगा टी शर्ट अच्छी पहने हो। तो हम्म। हम बोलते हैं कि कुछ तो अच्छा होगा दैट इज द उसमें। गुड थिंग। हाँ, तो हम बोलते हैं यार कुछ तो अच्छा है ना उसमें, उसकी टी शर्ट अच्छी लगी, हम उसकी तारीफ कर दिए कि भाई टी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है आपकी। हाँ, ये तो सब में होना चाहिए, ये भी बहुत अच्छी चीज है। आपने जी। बोले ना कि हाँ, वो पॉजिटिविटी पे ध्यान देना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट आज के समाज में, जहाँ पर हर बात पे मीम बन जाता है। सो हाँ, इट्स अ लेकिन गुड थिंग। बताएं, ऐसे आज के हालात के लिए ना एक रूल सबको याद रखना चाहिए, हो सके तो हाँ लिख के चिपका लेना चाहिए कि यू आर मोस्ट पावरफुल व्हेन यू डोंट हैव एनी चॉइस। राइट। आप ऐसे सोचो, एक और एग्जांपल देता हूं। हमारी स्कूल की नहीं टीचर एक भाई, बार सबको एग्जांपल दे रखना रही थी चाहिए, ये सही कि कहा उन्होंने। हाँ, हमारे स्कूल की टीचर एक एग्जांपल दे रही थी कि मान लो भाई आप लोगों को एक हफ्ता खाना न खिलाएं तो आप लोग का क्या हाल होगा। हाँ। तो हम लोग बोले भाई हम लोग एकदम डल हो जाएंगे और एकदम वीक हो जाएंगे और हम्म हिल डुल नहीं पाएंगे और हम्म पड़े रहेंगे। तो बोले चलो उसी कंडीशन में जब तुम हिल डुल नहीं पा रहे हो, हम्म। बोल नहीं पा रहे हो, जी नहीं पा रहे हो, हम एक शेर तुम्हारे पीछे छोड़ देंगे, तब क्या होगा। तो तब तो पूरी भाई। क्लास ने बोला कि हम उठ के भागेंगे। हाँ एग्जैक्टली। तो बोली जो भी अब समझ एनर्जी में बची आया। है। तो बोली अब समझ में आया कि यू आर मोस्ट पावरफुल व्हेन यू डोंट हैव अ चॉइस। तो एग्जैक्टली वैसे यार, ही ये तो बहुत बड़ी बात है। हम कर सकते हाँ, हैं बिल्कुल ऐसा। और हम लोग हमेशा अपनी लाइफ में सिचुएशन फेस करते हैं, बट कहीं कहीं जाकर भूल जाते हैं। मैंने कहा ना, आपने शक्ति याद दिलाई, तो थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे रजत जी, बहुत सारे लोग आपको कमेंट कर रहे हैं, देखिए। पहले नीचे से शुरू करती हूँ। रजत भैया, यू आर ऑसम, आई लव दिस वन, यू डिजर्व एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। मेरे लिए तो कोई कुछ लिख नहीं रहा है। आंसर चल अच्छा लिख। सॉरी। नहीं नहीं नहीं, आया है, मेरे लिए भी आया है। नहीं नहीं, गुड। अच्छा, उन्होंने लिखा, आरजे गंगा किनारे वाली, इट्स नॉट ओनली अ सेंटेंस, इट्स फीलिंग। हाँ यार, ये तो है सच्ची। देखिए, आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस आए, बट आप कुछ बोलना चाहेंगे? इतने सारे लोग बोल रहे हैं कब से आपके बारे में, तारीफ किए आप जा रहे हैं। पूछिए, हम तो आप पूछ लीजिए तो हम नहीं, बता बस देते आप हैं। उनको अ, सारे मैसेजेस पढ़ना पॉसिबल तो नहीं है, बट आप उनको थैंक यू जरूर कर सकते हैं। हाँ, जो भी हम में से हमारी और अरुंधति की इस गुफ्तगू को सुन रहा था, आप सभी को हाय। और उम्मीद करेंगे कि हम सब पॉजिटिव रहें इस हालात से, और स्ट्रांग बन के बाहर निकलें। और विल मेक द विल एक चीज हम लोग अगर ध्यान रखें कि हम जो भी करें, आर वी मेकिंग आवर पेरेंट्स फील प्राउड और नॉट। तो हमें हम्म, उम्मीद है कि हम एक दूसरे की उम्मीद बने, एक दूसरे की मुस्कान बने। और ये हालात तो पहले भी गए हैं, आज आगे भी खत्म होंगे। हाँ तो पक्का है कि खत्म होगा और हम सब ये इससे और स्ट्रांग और अच्छे होके उभरेंगे। सब बिल्कुल। अपनी सेहत का ख्याल रखें। एक दो कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। हाँ सर, रिस्पॉन्सिबल जी। होना भी चाहिए सबको, इट्स अक्की कह रहे हैं। और एक तो और मैंने कहीं पढ़ा था, देखो। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा, रजत भैया, यू आर ऑसम। सारे कमेंट में एक्चुअली ऊपर चले, बट थैंक यू सो मच गाइस। हो सकता है आपने कमेंट मिस कर दिया हो, बट हमने हमने आपके कमेंट्स पढ़े हैं जब बात कर रहे थे। सो हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोग भी इतना इन्वॉल्व होके हमारी बातों को सुन रहे थे, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। हमारा ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ये लाइव का रीजन ही यही है कि आप हमें सुने और चीजों को स्प्रेड करें। हमारी बातों का 1% या 2% भी असर पड़े ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। हमारा ये लाइफ है ना, वो सफल जिसको कहते हैं ना, वो हो जाएगा। क्यों रजत सर? एकदम एकदम एकदम। हम लोग कैटलिस्ट हैं, देखिए समझ लीजिए आप ये।
कि कैटलिस्ट का काम यही है। जी अगर एक दो लोग का भी थॉट प्रोवोक हो गया तो हो जाएगा। So बिल्कुल सर। that is your social responsibility and that is my एंड social responsibility. एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच रजत सर हमें ज्वाइन करने के लिए, Thank you. एंड हमें इंस्पायर करते रहिए। और बगैर हम कहता है धुन बदलते रहो, तो आप भी हमारे शहर की धुन बदलते रहिए। थैंक यू सो मच। Thank you. Thanks a थैंक lot. यू। बाय बाय, बाय बाय एवरीवन, Bye बाय। bye. टेक केयर, बाय।